चलिए इस वक्त की दो बड़ी खबरों के बारे में हम आपको डिटेल बता दें। एक तरफ आपने निर्भया की मां को सुना जिन्होंने आज मिले इंसाफ के बारे में मीडिया से बातचीत की। वहीं इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं आपको बता दें ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च करने की, जिसकी लागत करीब 235 करोड़ है और सैटेलाइट के लॉन्च की ये तस्वीरें इस बीच आप देख रहे हैं। भारत की स्पेस डिप्लोमेसी के तहत तैयार किया गया साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। पहले इसे सार्क सैटेलाइट का नाम दिया गया था, लेकिन भारत की स्पेस डिप्लोमेसी के तहत तैयार किया गया साउथ एशिया सैटेलाइट इसका नाम रखा गया है। आपको बता दें भारत का ये शांति दूत स्पेस में जाकर कई काम करेगा। श्रीहरिकोटा से उड़ने के लिए तैयार ये 50 मीटर ऊंचा रॉकेट अंतरिक्ष में एक शांति दूत की भूमिका निभाने जा रहा है। तो ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक इसरो की कामयाबी को दर्शाते हुए ये तस्वीरें हैं, क्योंकि आज साउथ एशियाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। इसका नाम GSAT-9 है और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि ये एक शांति दूत का काम करेगा। ये बड़ी कामयाबी इसरो ने हासिल की है। साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च हो गया है, श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है। GSAT-9 का प्रक्षेपण और इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रही हैं। और मीनाक्षी, मन की बात में प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये जिक्र किया गया था। पीएम मोदी ने तब कहा था कि 5 मई को भारत दक्षिण एशिया उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा और इस परियोजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि इस परियोजना में भाग लेने वाले देशों की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने में इस उपग्रह के फायदे लंबा रास्ता तय करेंगे। और भविष्य के प्रक्षेपणों के बारे में पूछे जाने पर भी उनकी कहा गया था कि GSLV Mk3 के बाद PSLV का ये प्रक्षेपण है। तो ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक, इसरो ने ये ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और जैसा कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये सार्क सैटेलाइट के तौर पर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये सार्क देशों के बीच में आपसी सहयोग को भी बढ़ाएगा। किसी भी तरीके का अगर डिजास्टर होता है तो ऐसे में सूचनाओं का आदान प्रदान करना बेहद आसान हो जाएगा और इन्हीं सब सुविधाओं के मद्देनजर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी, यानी अपने पड़ोसियों को आगे रखें, प्रथम रखें और उनके साथ सहयोग बनाए रखें। और इसी सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 लॉन्चिंग की ये तस्वीर। साउथ एशिया सैटेलाइट की लागत जैसा कि आपको बताया करीब 235 करोड़ है, जबकि सैटेलाइट के लॉन्च समेत इस पूरे प्रोजेक्ट पर भारत 450 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, यानी पड़ोसी देशों को भी एक शानदार और कीमती तोहफा। लेकिन जैसा कि आपने बात की सार्क देशों की, लेकिन बता दें कि इसमें पाकिस्तान ने खुद को अलग रखा। पाकिस्तान ने भारत के इस तोहफे का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि भारत के इस कदम को चीन की स्पेस डिप्लोमेसी के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है और भारत का ये शांति दूत अब उड़ान भर चुका है। स्पेस में जाकर ये कई अहम काम करेगा। अपनी 11वीं उड़ान के जरिए GSLV रॉकेट एक खास उपग्रह साउथ एशिया सैटेलाइट को अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में स्थापित करेगा। इसकी और खूबियों के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। 2230 किलोग्राम इसका वजन है और इसकी जो मिशन लाइफ है, जब तक ये काम करेगा कुल 12 साल इसकी मिशन लाइफ बताई जा रही है। वैसे तो इसका प्रक्षेपण करना था 2016 दिसंबर में, लेकिन इसे टाल दिया गया और अब ये आप आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। मई तारीख 5 तारीख है मई महीने की 2017 में, जब आज इसका प्रक्षेपण किया गया है। ये एक संचार उपग्रह है जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान को दूरसंचार की सुविधाएं मुहैया कराएगा। और जैसा कि हमने कहा कि सार्क देशों में पाकिस्तान को छोड़ बाकी सभी देशों को इस उपग्रह का फायदा मिलेगा। जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक भारत का ये कदम पड़ोसी देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में भी काम आएगा। और ख़ास तौर पर जब हम पड़ोसी देशों की बातें करते हैं तो नेपाल की अगर बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, तो ये दो ऐसे देश हैं जिनका अपना इस तरीके का कोई टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में भारत की ओर से ये जो एक पहल है, इसे चाहे मदद के तौर पर देख लें, चाहे इसे तोहफे के तौर पर देख लें, क्योंकि तोहफा कहना एक बेहतर शब्द होगा, ये नेपाल के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगा। और ख़ास तौर पर तब जब आपको याद होगा कि साल 2015 में नेपाल ने एक बड़ी त्रासदी
सुनामी को झेला था, उस भूकंप को झेला था, अगर उस दौरान उनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट इतना स्ट्रॉन्ग होता, इतना पावरफुल होता, तो शायद इस तरीके की घटना में कुछ राहत उनको मिल सकती थी अगर पहले से इस बात की इत्तला मिल जाती। तो ऐसे में नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी ये भारत का एक बड़ा तोहफा है। हालांकि 2015 में जो भूकंप आया जिसका आपने जिक्र किया मीनाक्षी, नेपाल भी बड़ी शिद्दत से एक संचार उपग्रह की जरूरत महसूस कर रहा है और ऐसे में नेपाल ऐसे 2 संचार उपग्रह हासिल भी करना चाहता है। लेकिन अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक में आपको बता दें कि भूटान काफी पीछे है और साउथ एशिया सैटेलाइट का उससे बड़ा फायदा होने जा रहा है। हालांकि स्पेस टेक्नोलॉजी में बांग्लादेश अभी शुरुआती कदम ही उठा रहा है और साल के अंत तक वो अपना खुद का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ने की भी योजना बना रहा है। नेबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए टेलीकम्युनिकेशन में डायरेक्ट टू होम जो ट्रांसमिशन होती हैं या आप टेलीमेडिसिन जिसको बोलते हैं, तो हर फील्ड में ये हर एक कंट्री के लिए बहुत एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी क्योंकि उनको किसी और से ये सर्विसेज नहीं लेनी पड़ रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये सारे का सारा जो डिज़ाइन एंड प्लानिंग और जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इंडिया में हुई है, तो उस हिसाब से भी हमारे लिए अचीवमेंट है और बाकी कंट्रीज़ को हम लोग हेल्प करेंगे स्पेस साइंसेज में और बाकी चीज़ों में। ये उनके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। तो इन ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, इसरो के लिए, भारत के लिए ये एक और बड़ी कामयाबी सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज। जी बिल्कुल, इसरो ने कह सकते हैं कि अपनी जितने भी ये मिशन हैं उसको कंप्लीट देकर जो कॉपी बुक जिसको कहा जाता है उस हिसाब से ये पूरा परफॉर्मेंस चलता है। और आज जीएसएलवी उनके लिए एक खुद परीक्षा की घड़ी है क्योंकि हमें मालूम है कि जीएसएलवी का प्रक्षेपण जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है इसरो के लिए जिस तरह पीएसएलवी का रहा है। लेकिन अभी जो सूचना हमें शार सेंटर से मिल रही है उसके मुताबिक 4:57 पर लॉन्च कर दिया गया है इस रॉकेट को और जो लिफ्ट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। 25 मिनट इस पूरे मिशन को कामयाब होने में लगेंगे और जो सबसे क्रूशियल स्टेज है क्रायोजेनिक इंजन को इग्निशन का, उसके लिए अब सारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो अब आंखें लगाए बैठे हैं। अगर वो परफॉर्मेंस बिल्कुल सफल होती है तो ये एक कह सकते हैं कि इतिहास होगा और बाकी सारे देशों के लिए भारत एक बड़े प्लेयर की भूमिका अदा कर सकेगा क्योंकि ये सार्क देशों का सैटेलाइट है। अगर पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और करीब 2 साल की मेहनत वैज्ञानिकों की इसमें लगी और सभी लोग अब इस मिशन के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से लिफ्ट ऑफ हुआ है, जिस तरह से परफॉर्मेंस अभी रॉकेट की हो रही है, उससे ये लगता है कि मिशन 25 मिनट के बाद सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि कुछ पहलुओं से कहें तो आज का ये मिशन बहुत अनूठा भी है राघवन, लेकिन इस मिशन के दौरान इसरो की जो पारदर्शिता की बात की जाती है वो काफी अभी तक नीचे रही है। लेकिन ये ऐतिहासिक मिशन और इसरो और भारत का ये कदम बहुत मायने रखता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जीएसएलवी देखिए पीएसएलवी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें महारत हासिल है। हमने चंद्रयान उससे लॉन्च कर दिया है, उससे हमने मार्स मिशन को अंजाम दिया है, तो वो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कसौटी पर खरा वो रॉकेट। लेकिन जो जीएसएलवी है उसको लेकर हमेशा जो है उसमें अनुमान लगते हैं, अंदेशे उसमें लगाए जाते हैं क्योंकि इसरो के खुद वैज्ञानिक बोलते हैं कि जीएसएलवी रॉकेट एक नॉटी बॉय है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है क्योंकि जीएसएलवी एक ऐसा कह सकते हैं कि पड़ाव है जिससे मैन्ड मिशन जिसको कहते हैं कि मानव सहित जितने भी मिशन हैं उसमें भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका जीएसएलवी निभाएगा क्योंकि बहुत भारी रॉकेट होता है। तो ये जो मिशन है उसको जीएसएलवी से अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरह से परफॉर्मेंस है उस तरह से वाकई में भारत और भारतीय वैज्ञानिकों के हौसले काफी बुलंद है। जी, आप ही की बात के बारे में एक मीनाक्षी डिटेल बताना चाहेंगे जिसको सुनकर आप अभी थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी कि आखिर इसे नॉटी बॉय ऑफ इसरो क्यों कहा जाता है। तो देश का ये सबसे वजनी रॉकेट अंतरिक्ष में उपग्रह को लॉन्च करने के अपने आधे मिशन में अभी तक नाकाम रहा है और यही वजह है जो जिक्र अभी राघवन ने भी किया कि वैज्ञानिक इसे प्यार से नॉटी बॉय ऑफ इसरो कहकर पुकारते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सुरभि इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की बात की जाए तो जाहिर है नेपाल और बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा साबित होगा। और पाकिस्तान की क्या बात की जाए, पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये जिस तरह से आमंत्रण बहुत साफ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2014 में जब कहा था कि सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इसरो की तरफ से, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने बैकआउट कर लिया, इस बात की जानकारी हमें 2016 के आरंभ में मिली थी। उसके बाद भी मिशन नहीं रुका क्योंकि बाकी जो सार्क देश हैं उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इन सब देशों ने इस पर हामी जाहिर की थी। क्योंकि आपको बता दें कि अगर खुद का उनका एक स्पेस सैटेलाइट उनको लॉन्च करना है तो कितनी ज्यादा उसमें लागत होती है क्योंकि 25 से 30 साल का
सा समय इसमें लग जाता है जब अपना एक स्पेस सेंटर स्थापित करना पड़ता है। तो ये इस लिहाज से भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बाकी सारे जो देश हैं वो इन ट्रांसपॉन्डर की मदद से अपने देशों के जितने भी सैटेलाइट हैं, कम्युनिकेशन हैं, उनको बिल्कुल आप खूबियों की बात कर रहे हैं। और ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों की, चाहे मैपिंग हो, चाहे टेलीमेडिसिन हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां हो, चाहे IT कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करना हो, इन सभी दिशाओं में ये बहुत कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव सार्क देशों के सामने रखा था, क्योंकि उनकी अपनी एक क्षमता जो है स्पेस रिसर्च में अभी तक उतनी ज्यादा नहीं है। और ये वजह है कि भारत के पास जब इतने ज्यादा संसाधन है और कम से कम लागत पर, क्योंकि हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि इसरो एक ऐसा वैज्ञानिक संस्था है, एक ऐसा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम लागत पर सैटेलाइट को लॉन्च करने की महारत है। और जो सक्सेस रेट है इसरो का वो पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए चाहे वो बड़े 5 देश हों जिसमें अमेरिका, रूस, यूरोप आदि कंट्री शामिल है, रूस शामिल है, वो लोग भी अब इसरो की तरफ देखते हैं अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मदद साबित होगी अगर ये परीक्षण सफल होता है, जिसमें हम कुछ मिनट और इंतजार हमें करना होगा। हालांकि सार्क देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीनाक्षी 2 साल पहले ये वायदा किया था और अब उस वायदे को निभा दिया गया है। इसरो का GSLV रॉकेट GSAT-9 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भर चुका है। तो लगातार ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश की कामयाबी, देश के गौरव और सम्मान की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि आज ये साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। इसकी खासियतों के बारे में लगातार आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी जानकारी देख सकते हैं। 2230 किलो वजनी ये सैटेलाइट है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे 3 साल में तैयार किया गया है, जिसमें बड़ी लागत भी आई है। तकरीबन 450 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें भारत के अलावा नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी शामिल है।